के बजाय देखना ज्यादा। तस्वीर इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर होगी। इस वक्त आप लोगों के दरमियान आए हैं ये बताने के लिए कि चुनाव का माहौल है और चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमें कोई दौलत हासिल करनी है, कोई ओहदा हासिल करना है या कोई ताकत हासिल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों से अल्लाह। गांव-गांव बस्ती-बस्ती क्यों जा रहा हूँ, मेरा क्या मकसद है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ? क्योंकि अगर चुनाव होगा आप लोग हिमायत करेंगे, तायद करेंगे, वोट डालेंगे तो शहीदुल इस्लाम MLA बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। तौकीर जहाँ था इंशाल्लाह वहीं रहेगा। पहले भी आप लोगों के दरमियान था, खिदमत का काम कर रहा था और आइंदा भी आप लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। आज हम आप लोगों के दरमियान आप लोगों को ये एहसास कराने के लिए आए हैं। ये जो चुनाव चल रहा है इसमें हमें आपकी ताईद और हिमायत की जरूरत इसलिए है कि आज हक व बातिल की जंग चल रही है। सच्चाई ये है कि बहुजन समाज की सरकार भी आपने देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी, समाजवादी की सरकार भी देखी और हर दौर में हमने ये देखा है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, तासुब हुआ, दंगे फसाद में मुलविस किया गया, आतंकवादी ठहराया गया। और इन सबसे बढ़कर यह हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी तमाम हिमायती पार्टियों की मौजूदगी में हमारे कुरान की जगह जगह बेहुरमती की गई है। कहीं सड़कों पर, चौराहों पर जलाने का काम किया गया है, कहीं कूड़ेदान में डालने का काम किया गया है बेहुरमती करने की नियत से। कहीं आपने सुना होगा रुद्रपुर में क्या हुआ, कहीं कुरान के पन्ने फाड़कर उनमें सुअर का गोश्त लपेटने का काम किया है। बेहद तकलीफ की बातें हैं और ये सब उन तमाम हमारे हिमायतियों की मौजूदगी में हुआ है जिनको हमने अपने वोटों से हमेशा ताकतवर बनाया। और हमारी दी हुई ताकत से सबसे बड़ा जुल्म हमारे ऊपर यह हुआ है कि हमने दंगे फसाद बर्दाश्त किए हैं, तकलीफें बर्दाश्त की है, तासुब और नफरतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन कुरान की बेहुरमती नहीं बर्दाश्त कर सकते। और कुरान की बेहुरमती पूरे हिंदुस्तान में की गई है, हर जिले में की गई है, हर सूबे में की गई है। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि समाजवादी के दौरे हुकूमत में भी ये काम हुआ है, बहुजन समाज के दौरे हुकूमत में भी ये काम हुआ है, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी ये काम हुआ है। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि कुरान की बेहुरमती करने वाले को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि ये काम किसी ने छुप कर नहीं किया गया, अलग ऐलान चौराहों पर किया गया है, कुरान को जलाया है, फाड़ कर फेंका गया है। इसलिए हमने ये तय किया गया है कि ये सारे के सारे बेईमान हैं, गद्दार हैं। जब इन्हें जरूरत होती है हमारा इस्तेमाल करते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हमें इंसाफ देने के नाम पर इनके पास कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि किसी का झंडा नहीं उठाएंगे, किसी का बैनर नहीं लगाएंगे। हमारा काम है, हमारी ईमानदारी से काम करेगी, हमारे मसाइल की लड़ाई लड़ी जाएगी, हमारे जो दिक्कतें परेशानियां हैं उन पर काम किया जाएगा। दयानतदारी से अगर काम करेंगे सरकार चलेगी और बेईमानी करेंगे तो सरकार को मुंह के बल गिराने का काम किया जाएगा। तो अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, हक व बातिल की जंग है। एक तरफ तौकीर है आपके सामने, एक तरफ मुलायम सिंह है, एक तरफ मायावती है, एक तरफ सोनिया गांधी है। अब इनमें से जो आपको अच्छा लगता हो, जो ये लगता हो कि हक वाला है, उसको उसकी हिमायत कर देना। मैं आप लोगों के लिए क्षमा लेकर आया हूँ। इस क्षमा को अगर रोशन करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा इलाका नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश हम रोशन करने में कामयाब होंगे। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, अपने बुजुर्गों से हमने ये बात सुनी है कि जैसों के साथ रहोगे वैसा तुम्हारा हश्र होगा। अब फैसला तुमने करना है कि मुलायम सिंह के साथ अपना हश्र चाहते हो या तौकीर के साथ अपना हश्र चाहते हो।
اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرا تمہارا ساتھ یہاں بھی ہے اور کل روز محشر انشاءاللہ وہاں بھی غوث اعظم کے جھنڈے تلے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر جمع ہو رہا ہے. تو یہاں اگر ہم ساتھ مضبوطی سے رہیں گے تو انشاءاللہ غوث اعظم کے جھنڈے تلے ہمیں ایک بار آپ کو ایک بار پھر ملنا ہے. السلام علیکم.